ग्रेस द लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। ग्रेस फेलोशिप कलीसिया की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। और ये शुक्रवार की हमारी दूसरी आराधना है। पहली आराधना हमने पिछले हफ्ते शुरू की और मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग अब शुक्रवार को भी एक साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और अद्भुत समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने तीन शिक्षाओं की श्रृंखला में पहला टीचिंग को देखा जो प्रभु भोज या पवित्र भोज के बारे में था। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको निश्चित ही आशीषित किया होगा। आज उसका दूसरा भाग हम सुनने जा रहे हैं और मैं ज़रूर आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप सीखेंगे, शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ ही समय में हम स्तुति आराधना की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे बीच में भाई रोशन त्रिसुड़े है जो हमारे आराधना में हमारी अगुवाई करेगा। लेकिन उसके पहले क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब जहां भी है अपने सिरों को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज की आराधना के लिए। परमेश्वर, तूने हमें इकट्ठा किया है। हम यहाँ बैठे हैं हमारे फ़ोन के सामने, हमारे टैबलेट के सामने, हमारे टीवी के सामने, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। खुदा, तूने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है। आज हम यहाँ पे बैठकर तेरे वचन को सुने, स्तुति आराधना में सहभागी हो, ये आपकी योजना थी परमेश्वर। हम खुश है प्रभु, हम खुद पे हम आनंद महसूस करते हैं परमेश्वर पिता की प्रभु आपकी उपस्थिति के सामने, आपकी उपस्थिति में हम यहाँ पे इकट्ठा है प्रभु। आने वाले सारे वक्त को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन हम सुनेंगे, जो स्तुति आराधना हम करेंगे प्रभु, एक अद्भुत ऐसी आराधना होने दे प्रभु। हम आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जुड़े रहे, प्लीज 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 यहां से ना जाए, वचन को सुने, स्तुति आराधना करें, आपका जीवन निश्चित बदल जाएगा। साथ में आपको कहना चाहता हूं कि इस सभा के दौरान, स्तुति आराधना और वचन के दौरान, यदि आपके पास कुछ प्रार्थनाएं हैं, अगर आपके पास में कोई गवाहियां है, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखकर भेज सकते हैं। हमारे पास फोन नंबर है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आप उस फोन नंबर पे भी हमें कॉल करके आपकी प्रार्थना की जरूरतें बोल सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि चूंकि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी हमने शुरू ही किया है, आप इस वीडियो को शेयर कर ले आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके फेसबुक पे, आपके मित्रों के ग्रुप्स में, आपके चर्च के ग्रुप में, आपके विश्वासी लोगों के ग्रुप में, अविश्वासी लोगों के ग्रुप में, किसी के भी पास आप शेयर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन जहां तक पहुंचेगा वो कार्य करके ही लौटेगा। आमीन। तो आगे हम लोग आराधना की ओर बढ़ते हैं। ओवर टू रोशन। थैंक यू। हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, शुक्रवार के ऑनलाइन चर्च जो हमने शुरू किया है और आप सबों का हम स्वागत करते हैं शुक्रवार के आराधना में। आप मुझे देख रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रिय आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहे ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए मेरे प्रिय अपने आंखों को बंद करेंगे और इस सुंदर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचे में उठाएंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर जो शांति देने वाला है, शांति का राजा है, आपकी और मेरे साथ रहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइसेस, वी थैंक यू फॉर योर लव, वी थैंक यू फॉर योर शालोम। प्रभु जी, जो शांति तूने हमारे लिए दी है, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आइए मेरे प्रियो अपनी आवाज़ को उठाए। आप मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आप क्यों ना किसी भी काम में व्यस्त हो, लेकिन मेरे प्रियो जब ये समय हमने परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुना है, मेरे प्रियो आइए आप सब मेरे साथ जुड़ जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी शांति को हम रिलीज करते, तेरी शांति को बोलते परमेश्वर लॉर्ड। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु जी, तू जिंदा परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचे में उठाते लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरी और ऊंचे पे परमेश्वर पिता महिमा होते जाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवित परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है मेरे प्रियो। उस जिंदा परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचे में उठाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। कम ऑन। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। तो आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। एक साथ मिलके आओ 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 सभी, वो बुलाता है जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। ओ आओ अभी आओ सभी, वो बुलाता है जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए। कम ऑन चल। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। तो आज यीशु जिंदा है, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। एक साथ। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। तो जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। ओ जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। तो आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। तो आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 हम बताने आए हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। चर्च आइए उसके नाम को ऊंचे में उठाए और परमेश्वर से धन्यवाद करें कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहता है। वो तो सामर्थी परमेश्वर है, जो सदैव हमें चंगाई देता है, जो हमें सुरक्षा देता है। मेरे प्रिय आइए अपने आवाज़ को उठाए और उसके नाम को ऊंचे में उठाए। वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे सकता है। मेरे प्रिय थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम छुटकारा पाए, हम चंगाई में रहे, हम अंधकार से ज्योति में आ जाए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ तेरे नाम को ऊंचे में उठाते परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति तेरी महिमा करते परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चर्च परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर दिन हमारे जीवन में एक नया दिन दिखाता है।
और उसका वचन कहता है कि वो करुणा के साथ हमें भरते जाता है। क्यों ना चर्च आज हम उस परमेश्वर के सन्मुख अपनी आशा अपनी अपेक्षा को लेकर अपनी आंखों को उसके ऊपर लगाए और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमें अपनी करुणा से भरते जाता है। पिता आज हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तू सारे जहां में परमेश्वर एक ही है प्रभु जी। तो हमें हर दिन एक नए अनुभव से लेकर चलता है। हम धन्यवाद करते हैं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। आइए सब मिलके गाए। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। One more time. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, तेरी महिमा हो। सारे जहां में परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे। हाँ प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। कम ऑन चर्च सब मिलके हालेलुया
तू मेरा राजा, यीशु प्यार है, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु यीशु तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, हो राजा तुझसे प्यार है, यीशु one more time, hallelujah, प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, यीशु हालेलुया, 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 oh hallelujah, sha-la-la-la-la-la-la, Yeshua, oh hallelujah, तेरी महिमा होवे। चर्च आइए उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसके नाम के ऊंचे में उठाए। यीशुआ ना 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 ना, ओ यीशुआ, यीशुआ, हो ना 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 शांदना, तेरी महिमा हो यीशुआ, ना ना ना, यीशुआ, यीशुआ, ना ना ना, हालेलुया। हाँ प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं। पिता आज यीशु के नाम से तेरे सन्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि तू हमें अपने प्रेम से भर दे। तेरे उस बिना शर्तिया प्रेम से तू हमें भर दे प्रभु, ताकि हम और नजदीक तेरे आ सके। जैसा प्रेम तूने हमसे किया प्रभु, वो प्रेम हम तुझसे भी कर सके, तुझे जान सके, तुझे समझ सके परमेश्वर, पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे हृदय से हम तेरे प्रेम से भर जाए प्रभु जी। More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my
are my Lord. प्रभु तेरे पास लेकर चल परमेश्वर, तेरे उस प्रेम से हमें भर दे। Yes, Lord. More love. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Na, 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 na. तेरी जय हो, यीशुआ, यीशुआ, तेरी जय हो, मेरे पिता, तेरी जय हो। और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं करता रहूँगा, स्तुति तेरी मैं गाता रहूँगा। आराधना तेरी मैं करता रहूँ। हम सब मिलके गाए, स्तुति तेरी मैं गाता रहूँगा। तू मेरा खुदा, 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 तू मेरा खुदा। आइए सब मिलकर गाए, तू मेरा खुदा। अपनी आवाज को उठाए, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। मिलके सब मिलके, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। One more time. तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। तू मेरा खुदा है, ओ हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
तुझे ऊंचे पर उठाता हूँ। पूरे मन से पूरे दिल से तेरी आराधना मैं करता हूँ। चर्च आइए उसकी आराधना करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारा परमेश्वर है, तू मेरा हम सब का खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने अपने प्रेम से हमें भर दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने सामर्थ से हमें भर दिया है। प्रभु जी आज पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे हृदय से हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। हम बोलते हैं प्रभु जी कि हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप यहाँ पर है परमेश्वर पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते। आमीन। थैंक यू जीसस। वेलकम बैक। एक अद्भुत आराधना, अद्भुत स्तुति के बाद आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की स्तुति आराधना ने आपके जीवन को निश्चित आशीषित किया होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस अनुभव को हमारे साथ बांटें। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि आप हमें कॉल करके, हमें व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट बॉक्स में लिखकर, अभी लाइव चैट में भी लिखकर आप कह सकते हैं कि यदि आपने आशीष पाई है, और हम निश्चित आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि हम हमारे दशमांश और भेंटों को दें। और क्यों ना जब अगला गीत गाया जाता है, आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए यूपीआई आईडी को या फिर उसके फ़ोन नंबर को जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप गूगल पे, फ़ोन पे या एक वायर ट्रांसफ़र के थ्रू, अपने अकाउंट के ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप परमेश्वर के राज्य में बोलिए, इस सेवा में बोलिए, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करेगा। आमीन। सो आगे हम अगले गीत की ओर जाते हैं और उस गीत के दौरान आप अपने दशमांश और भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम,
धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, and they are saved. Name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved. वेलकम बैक। परमेश्वर हर से देने वालों से प्रसन्न होता है और मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपने आनंद से दिया है और परमेश्वर आपको और ज़रूर आशीषित करेगा। अब हम कुछ अनाउंसमेंट्स को सुनना चाहते हैं। जल्दी से मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स बता दूं। हम पूरा हफ्ता आपके साथ में मिलते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये एक बहुत अच्छा समय होता है। दिन का एक छोटा सा वक्त आपको हमारे लिए निकालना है, परमेश्वर के लिए निकालना है और हमारे साथ जुड़ना है और अब हम एक बहुत अद्भुत समय बिताते हैं। शुरुआत होती है मंगलवार से, जब हम 7 बजे शाम को जूम ऐप पर यूथ फेलोशिप के लिए मिलते हैं। सारे जवान 15 वर्ष से ऊपर 30 वर्ष से नीचे हम सब इकट्ठा आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपने अनुभव को बांटने के लिए। तो आप जरूर इसके साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुनिए और आप उत्साहित हो सकते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जरूर हमारे साथ में जुड़े। दूसरी बात, बुधवार को शाम को 7 बजे हम हाउस ग्रुप के लिए मिलते हैं। हाउस ग्रुप एक ऐसा समय होता है जब हम पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, थोड़ी स्तुति आराधना करते हैं। हमारे पास प्रशांत साठे अपने परमेश्वर के वचन को हमारे पास में लेके आते हैं और शिक्षाएं देते हैं और बड़ा अद्भुत समय होता है। तो मैं आप चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़े। जूम ऐप का डिस्क्रिप्शन जूम ऐप का जो लॉगिन आईडी है और जो भी तरीके से आपको लॉगिन करना है उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। आप उसे ज़रूर देखें, उसे पढ़ें और हमारे साथ में शाम को 7 बजे हाउस ग्रुप के लिए जुड़े। हम लोग शुक्रवार को शाम को 7 बजे इसी तरह से स्तुति आराधना के लिए मिलते हैं। वो हमारा चर्च होता है। फिलहाल हम ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद में ज़रूर जब लॉकडाउन खुल जाएगा और हम प्रार्थना करते विश्वास करते ये जल्दी हो जाएगा और हम सब इकट्ठे मिलेंगे और हम लोग शुक्रवार की आराधना करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग लाइव यूट्यूब पे मिल रहे हैं
अब हमारे साथ जुड़े, आप जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि आपके साथ में आपका पूरा परिवार और आपके मित्र और आपकी पहचान वाले भी हमारे साथ जुड़ सके। शनिवार को शाम को 7 बजे, माफ करें, शनिवार को शाम को 6 बजे हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मिलते हैं। ये वो वक्त होता है जब हम केवल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम शनिवार को निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे कलीसिया के लोग जुड़ते हैं और हम सब मिलके एक मन एक चित होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना और निवेदन रखते हैं और परमेश्वर उसका जवाब देता है। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इंटरसेशन या मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप जरूर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे तक पहुंचाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो ये पूरा हफ्ता, आने वाला हफ्ता हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। जरूर हमारे साथ जूम ऐप पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। अब ये समय है वचनों का, और मैं चाहता हूं कि आप अपने बुक, बाइबल, पेन को तैयार रखें, बिकॉज बहुत सारे नोट्स आपको उतारने रहेंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि आप वचन को सुने भी और इसे लिखे भी। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ पॉइंट छूट दिया है, आपका कुछ छूट गया है, तो बिना झिझक किए आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे खींच सकते हैं ताकि आप उस पॉइंट को ठीक से समझ सके, और उस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कीजिए, उसको मनन कीजिए, उसकी शिक्षाएं लीजिए, उस पर विचार कीजिए, और ये जो प्रभु भोज की शिक्षाएं निश्चित आपके जीवन को बदल देंगी। सो ओवर टू प्रशांत दादा। पास्टर प्रशांत साठे हमारे बीच में है और वो अभी वचन का प्रचार करेंगे और आगे का समय उनके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से हम एक बार मिल रहे हैं और हमारी प्रभु भोज की श्रृंखला शुरू है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। और बाइबल कहती है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे जीवन में उंडलता है। अब प्रभु भोज के बारे में जैसे हमने पहले कोरिन्थियों 11 अध्याय से हमने देखा है 23 पद से, और आगे हम देखते हैं कि जो बातें मुझे प्रभु ने पहुंचाई वही मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। और पौल ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि जो प्रकाशन उसे मिला है वो कलीसिया तक पहुंचाए ताकि कलीसिया उसका फ़ायदा उठा सके, उसको इस्तेमाल कर सके और उसका फ़ायदा उठा सके। अब वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम मिलोगे तब तक मेरे स्मरण में यही किया करो। तो हम जब भी मिलते हैं, तब जब भी हम 2 या 3 लोग मिलते हैं या जब भी हम प्रार्थना सभा में मिलते हैं, तो हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 46 पद में कि वो हर रोज घर घर मिलते थे और रोटी तोड़ते थे। और मैं ऐसे विश्वास करता हूँ कि उनके घर घर में प्रार्थना होती थी, तो मतलब एक दिन में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा बार वो इस प्रभु भोज को लेते थे, क्योंकि यहूदी लोग जानते थे कि प्रभु भोज का अर्थ क्या है, क्योंकि वो हर साल फसह के पर्व को मनाते थे, और इसलिए प्रभु भोज को समझना उनके लिए आसान था और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था और उसके फ़ायदे भी हुए थे। और हम देखते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया जब प्रभु भोज ले रही थी वो एक उन्नति में आगे बढ़ रही थी। तो हम जब प्रभु भोज को लेते हैं तो एक विशेष उन्नति, आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ते जाते हैं। आज मैं आपके साथ में उसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह हमने देखा कि एक नई शुरुआत परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं एक परिवर्तन लाता है। प्रियो, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन मसीह जीवन का एक हिस्सा है। परमेश्वर प्रतिदिन हमें परिवर्तित करना चाहता है, वो हमें अपने जैसे बनाना चाहता है, और इसलिए परिवर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं हम एक परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि पारिवारिक एकता, 2 प्रकार के परिवार है हमारे। एक हमारा शारीरिक परिवार जहां हम जन्म लिया है, एक हमारा आत्मिक परिवार जहां हम कलीसिया है। और इन्हीं दोनों परिवारों में एकता की बहुत ज़रूरी होती है। और बाइबल कहती है कि पहली शताब्दी की कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक विचारों की थी। क्यों? क्योंकि वो हर रोज़ इस प्रभु भोज को लेते थे, जिसे मैं चमत्कारिक भोज भी कहता हूँ, वो लेते थे और उनमें एकता थी। और इसलिए अगर आप अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में एकता चाहते हैं
तो आप लगातार इस प्रभोज को लेते रहिए। हर बार जब भी आप मिलते हैं आप उससे लीजिए, आप अपने घरों में उसे लीजिए, ताकि आपकी पारिवारिक एकता बनी रहे, पारिवारिक प्रेम बना रहे और आप उसमें उन्नति करते जाएं। आज मैं छुटकारे के बारे में बात करना चाहता हूँ। बाइबल छुटकारे के बारे में बताती प्रभुभोज के द्वारा। अब निर्गमन के हम 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले की हम स्थिति देखते हैं कि इज़राइल लोग कई सालों तक 430 वर्ष तक वो मिस्र देश में गुलाम करके जीवन जी रहे थे और मिस्र का उनके ऊपर बहुत अधिकार था और वहाँ के देवी देवताओं का उनके ऊपर अधिकार था और वो वहाँ बंधनों में जीवन जी रहे थे। पर जिस रात उन्होंने उस मांस को खाया और जिस रात उन्होंने उस लहू को लगाया, उसी सुबह परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से हमेशा के लिए छुटकारा दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना के 8वें अध्याय में कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। और रोमियो उसके 3:23 में कहते हैं कि हम सब ने पाप किया है। हमारा पाप कर्मों से नहीं है, हमारा पाप स्वभाव से है। और प्रभु यीशु मसीह हमें उस पाप से छुटकारा देना चाहता है। जैसे इज़राइल को उसने फिरौन के गुलामी से छुटकारा दिया। फिरौन शैतान के चिन्ह स्वरूप है और उसके हाथ से, उसके गुलामी से उसने उनको छुटकारा दिया पूरी रीति से और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल कर लेके आए। उसी प्रकार जब हम इस प्रभोज को लेते हैं, परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देकर आशीष देता है और एक नए जीवन में हमें लेकर चलता है। और जैसे बाइबल कहती है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे, भैया उद्धार के वक्त तो मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। सही बात है, जब आपने उद्धार पाया आपके पापों की क्षमा हो गई, पर पाप के आदतों से आपको छुटकारा पाना है, जिसे सैंटिफिकेशन कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, पवित्रकरण कहते हैं। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसके 2 वचन में अगर हम पहले और दूसरे वचन पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तुम पवित्र हो गए हो और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। तो शुद्धिकरण, सैंटिफिकेशन, पवित्रकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और उसमें हमें आगे बढ़ना है। वो निरंतर हमारे जीवन में शुद्धता और पवित्रता लेकर आएगा। और इसलिए प्रभोज हमें क्या करता है, हमें पाप से आज़ादी को लाता है, पाप की आज़ादी हमारे जीवन में लाता है, पाप के आदतों से हमारी आज़ादी हमारे जीवन में लेकर आता है। जैसे जैसे हम इस प्रभोज को लेते हैं, विश्वास के साथ लेते हैं, तो हमारी जो आदतें हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगी, उससे छुटकारा पाना शुरू हो जाएगा। अब बहुत से लोग हैं जो मसीह के आने के पहले शराब पीते हैं, बुरी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, करा खाते हैं और किसी ड्रग्स का सेवन करते हैं। उनका शरीर उससे आदी हो जाता है, उनको आदत हो जाती है उसकी। पर जैसी आप इस प्रभोज को लेना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपको उन आदतों से छुटकारा देना शुरू करेगा और आपके जीवन में एक नई आज़ादी लेकर आएगा। इसलिए पहला यूहन्ना का 1 पद और 7 और 8 पद कहता है कि 7 और 9 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से मुक्त करता है। तो जब हम प्रभोज लेते हैं, उन आदतों से परमेश्वर हमें पूरी तरह से छुटकारा देना शुरू करता है। इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय उसका 22वां पद कहता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल डालो और 24 पद कहता है कि हमारे नए मनुष्य को पहन लो। ये पुराने को निकाल डालना और नए को डालना, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? जब भी आप इस प्रभोज को लेते हैं, ये प्रक्रिया में आप आ जाते हैं कि आप पुराने मनुष्य को निकाल देते हैं और नए मनुष्य को आप पहनना शुरू करते हैं। पौल 1 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में क्या कहता है? देखिए 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसमें वो जो कहता है, 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 26 पद में कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए उसका प्रचार करते हो। हिंदी बाइबल में उसका सही अनुवाद नहीं किया गया है। यहाँ प्रचार के बदले में
घोषणा लिखी हुई है, क्योंकि हमें मृत्यु का प्रचार नहीं करना, हमें मृत्यु की घोषणा करना है। क्यों हमें मृत्यु की घोषणा करना है? क्योंकि उसके मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिला है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें चंगाई मिली है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें आशीष मिली है, उसके मृत्यु के द्वारा हमें शांति मिली है। इसलिए बाइबल कहती है कि हम उसकी घोषणा करते रहे। इब्रानी के पत्र इसका 3 अध्याय और उसके अगर पहले 2 पद को अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानी के पत्र इसका 3 अध्याय, तो हमें बताता है कि इब्रानी के पत्र इसका 3 अध्याय और पहला वचन, इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसका हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यहाँ क्या लिखा है कि हम यीशु का अंगीकार करते हैं, मतलब उसकी घोषणा करते हैं। और इसलिए पौल यहाँ कहता है कि तुम उसकी मृत्यु की घोषणा करो, क्योंकि उसकी घोषणा में आप अपने छुटकारे को बोलते हैं, क्योंकि यीशु मर गया और आपने जीवन को प्राप्त किया। वो हमारे लिए पापी बन गया ताकि हम धार्मिकता को, पवित्रता को प्राप्त कर सके। तो इसलिए जब भी आप प्रभोज लेते हैं, आप घोषणा करते हैं, आप अंगीकार करते हैं कि आप पवित्र हो गए हैं और पवित्रता का कार्य आपके जीवन में शुरू हो रहा है, और यही आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। प्रियो, हमें छुटकारे की आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते कि कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पाप प्राप्त किया, अब सब कुछ ठीक हो गया। पर क्या कहते हैं, देखिए रोमी पत्र इसका 1 अध्याय उसका 2 पद कहता है कि तुम्हारे बुद्धि के नवीनीकरण होने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब हमारा चाल चलन बदलना एक प्रक्रिया है, और प्रभोज क्या करता है, आपको हर बार जब आप उसके भोज को लेते हैं, आप उसके रोटी को लेते हैं, उसके देह को खाते हैं, आप उसके रहू को पीते हैं, आप एक घोषणा करते हैं और आप एक पवित्रकरण के, शुद्धिकरण के प्रक्रिया में आ जाते हैं और निरंतर आप बदलते जाते हैं। और इसलिए जैसे इज़राइल लोग मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा पाया उन्होंने, वैसे ही हम अपने पापों की आदतों से छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं और निरंतर हम यीशु जैसे बनना शुरू करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभोज लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि प्रभोज और हमारे जीवनों में क्या करता है। प्रभोज हमारे जीवनों में परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर लेकर आता है। जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हमें फेवर की, अनुग्रह की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों के बीच में रह रहे, हम आत्मिक हैं, हम स्वर्गीय हैं, पर हमारा निवास, हमारा वास्तव, हमारा उठना बैठना, काम करना, जीना, ये लोगों के बीच में है। और इसलिए लोगों के बीच में जब हम रह रहे हैं तो हमें फेवर की, अनुग्रह की, हमारा कोई पक्ष ले, इसकी बहुत ज़रूरत है। बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय उसका 52वां पद कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए था, फेवर चाहिए, इंग्लिश में लिखा है फेवर, तो पक्ष, तो अगर प्रभु यीशु मसीह को फेवर चाहिए था परमेश्वर का और मनुष्य का, तो क्या आपको और मुझको नहीं चाहिए? हाँ, ज़रूर चाहिए। प्रियो, कहाँ चाहिए? हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे पड़ोसियों के बीच में, हमारे काम करने के स्थानों पर, हमारे पढ़ाई के स्थानों पर, हमारे बिजनेस में, हमारी समाज सेवा में, हमारी सेवकाई में, हर स्थानों में हमें परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर चाहिए। अब फेवर यानी क्या होता है? फेवर का अर्थ होता है कि आप किसी के ओर से कोई आपका पक्ष लेता है, आपको स्वीकार करता है और आप उसके द्वारा आपको विशेष बेनिफिट या आशीषें मिलती है, विशेष फायदा होता है या विशेष आशीष मिलती है, उसे फेवर या अनुग्रह ऐसे कहा गया है। फिर से कहता हूँ कि फेवर या अनुग्रह का अर्थ क्या होता है कि हम कोई हमें स्वीकार करता है, जैसे भी हम लोग वैसे हमें स्वीकार करता है। हमारे वो गलतियों को नहीं देखता पर हमें स्वीकार करता है। जैसे परमेश्वर ने क्या किया, हमारे गलतियों को नहीं देखा, जैसे थे वैसे स्वीकार किया उसने और अपना उद्धार हमें दिया। वैसे ही इस जीवन में जीते वक्त हम कामों के स्थानों पर जहाँ भी हम हैं, हमें मनुष्य का फेवर चाहिए, मतलब हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें कोई स्वीकार करने वाला चाहिए। दूसरी बात
कि हमारे लिए वो व्यक्ति एक विशेष फायदेमंद साबित होता है या विशेष आशीष उससे हमें मिलती है, उसे हम फेवर ऐसा कहते हैं। और इसलिए हमारे हर एक स्थानों पर फेवर की बहुत ज़रूरी है। फेवर क्या क्या हमारे जीवन में करता है ना, फेवर क्या क्या करता है उसके हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और उसके 21वां पद, वहाँ लिखा है कि यूसुफ जेलर के मन में उसके प्रति जेलर को यूसुफ के प्रति अनुग्रह आ गया, फेवर आ गया, या यूसुफ ने जेलर का फेवर या अनुग्रह प्राप्त किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो जेल में था, वो कैद था, उस पर दोष लगाया गया था, भले ही वो झूठे इसमें फंसाया गया था, पर आम दूसरे कैदियों के समान वो उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था। पर जब उसको उस जेलर का फेवर मिला, अनुग्रह मिला, उसके जीवन में प्रमोशन आ गया, उन्नति आ गई। जब आपको फेवर मिलेगा, आपके हर स्थानों पर आपके जीवन में प्रमोशन आएगा, उन्नति आएगी। अगर हमें उन्नति चाहिए तो हमें फेवर भी चाहिए। कोई हमारा फेवर का मतलब कोई हमारा पक्ष ले, कोई हमारे बाजू से खड़ा हो जाए, कोई हमसे इतना प्यार करे कि हमारे सारे कमी घटी के बावजूद भी वो हमारे साथ खड़ा होकर हमारी मदद करे। अब परमेश्वर तो हमारे साथ वो कर ही रहा है, हमें परमेश्वर का फेवर है, हमें मिला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपना फेवर, अपना अनुग्रह हमें दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। पर अब पृथ्वी में लोगों के बीच में रहते वक्त जब हमें अपने जीवन को जीना है, तब हमें मनुष्य के फेवर की, पक्ष की आवश्यकता है। और क्या होता है, यूसुफ को क्या मिला? जब जेलर का फेवर मिला, जेलर का अनुग्रह मिला, उसकी कृपा दृष्टि उस पर हुई, उसको वहां उन्नति मिली। जब आपके जीवन में मनुष्य का फेवर मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपके जीवन में ईश्वरीय उन्नति भी आना शुरू हो जाएगी। और इसलिए हमें प्रभुभोज क्या करता है? प्रभुभोज हमें फेवर दिलाता है। परमेश्वर प्रभुभोज हमें क्या करता है? फेवर दिलाता है। अभी देखिए, इजराइल लोग जो थे, वो जब गुलाम थे, उन्हें वो तुच्छ जानते थे, कोई उनसे देखता भी नहीं था, उनसे बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इतना बुरा कि वो सहने के बाहर था। पर जब उन्होंने उस भोज को खाया, जिस फिरौन ने, जिस लोगों ने उनको वहां से जाकर मना किया था, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा जाओ भैया, आप जाओ, आपकी आराधना करो। उन्होंने स्वीकार किया उसे, एक्सेप्ट किया उसे, उनको एक्सेप्टेंस आ गया और उनको फेवर मिलने के कारण उन्हें आज़ादी मिली और वो जा पाए। तो फेवर जो है हमारे जीवन में प्रमोशन लाता है। दूसरा, फेवर जो है हमारे जीवन में सुरक्षा लाता है। दानियल किताब इसका 1 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है कि जेलर, वहाँ का जो हकीम था, उसके मन में परमेश्वर ने दानियल के प्रति फेवर, अनुग्रह डाला। अब राजा ने एक आज्ञा निकाली थी कि एक प्रकार का भोज, विशेष प्रकार का भोज, वो हर उन व्यक्तियों को खाना है जिनको राजा ने चुना था, और अगर न खाए तो उसको सजा दी जाती थी। पर जब हम देखते हैं कि जब फेवर मिला दानियल को, दानियल जब कहा कि भाई मैं ये इस प्रकार का भोज नहीं खा सकता हूँ, मैं अशुद्ध भोज नहीं खा सकता हूँ, उनके लिए शायद अपमान की बात थी कि उन्होंने का दिया भोज को वो कह रहा है कि ये अशुद्ध भोज ऐसे मैं नहीं खाता। तो राजा के लिए, अगर राजा को मालूम हो जाए तो उसको सजा मिल सकती थी, उस पद से उसको हटा सकते थे, उस ट्रेनिंग में से उसको बाहर निकाल सकते थे। पर जब उस हकीम का फेवर दानियल को मिला, तो दानियल को सुरक्षा भी मिली, उसको जो चाहिए वो मिला और सुरक्षा मिली, ताकि ये बात राजा तक न पहुंचे और उसको कोई सजा न मिले। तो जब आपको फेवर मिलता है मनुष्य का, तो क्या मिलता है? हमें सुरक्षा, प्रोटेक्शन भी मिलता है। इस दुनिया में परमेश्वर हमारा सुरक्षा दे रहा है, पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने लोग भी हमें रखे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और वो सुरक्षा हमें कब मिलती है? जब उनका फेवर हमें मिलता है ना। कभी कभी हम जाते हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है हमारे गलती के कारण, और फिर हम उससे क्षमा मांगते हैं गलती, और वो क्या करता? फेवर करता है, बोलता है ठीक है मैं तुझे पनिश नहीं करता, इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूँ। क्या है? हमारी सुरक्षा है, वो हमें सुरक्षा देता है, फेवर।
है ना। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि जब हम प्रभोज लेते हैं, जब उन्होंने प्रभोज लिया, उनको इज़राइल को मिस्र के लोगों का फेवर मिला। जब आप प्रभोज लेते हैं तब आपको अपने लोगों के बीच में फेवर मिलेगा, मतलब आपकी सुरक्षा का फेवर मिलेगा। कोई है जो आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा आपकी सुरक्षा के लिए, कोई है जो आपके मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, कोई है जो आपके लिए तैयार रहेगा आपकी मदद, आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपका पक्ष लेने के लिए। तो प्रभोज क्या करता है? आपको सुरक्षा देता है। तीसरी जो बात है वो है प्रभोज आपको आनंद या उन्नति या आशीष देता है। रूत की किताब इसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि रूत बोआज को कहती कि तेरा अनुग्रह मुझ पे हो। अब रूत एक गरीब विधवा, कर्जबाजारी, उसके पास कुछ नहीं था और एक साधारण वो व्यक्ति थी और उसके खेत में काम करने के लिए भी उसको उसकी परमिशन की ज़रूरत थी। वो कहती कि मुझे तेरा फेवर चाहिए। और जब बोआज का फेवर उसे मिला, उसको आशीष मिली, उसकी रोज़ की ज़रूरत पूरी हो गई, उसको काम करने के लिए काम करने की जगह मिल गई। और एक दिन वो बोआज की पत्नी भी बन गई और जो इनहेरिटेंस में था उसकी जो ज़मीन थी वो उसे वापस मिल गई और उसे आनंद मिल गया, उसको शांति मिल गई, उसको उन्नति मिल गई, उसको हर प्रकार की जो उन्होंने खो दिया था वो सब कुछ उसे मिला। प्रियो, जब हम प्रभोज लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? जो कुछ हमने खोया है, जो हमारे आशीष हमने खोई है, वो परमेश्वर मनुष्य के द्वारा हमें लौटाता है। परमेश्वर स्वर्ग से कोई धन भेजने वाला नहीं, जमीन का टुकड़ा भेजने वाला, कोई कागज भेजने वाला नहीं है, पर वो मनुष्य को भेजता है जिसके मन में हमारे प्रति अनुग्रह आता है, फेवर आ जाता है, वो हमारा पक्ष लेता है, जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमसे प्यार करता है, हमारे किसी भी परिस्थिति के बावजूद भी, और वो हमारे लिए काम करना तैयार करता कि हमें आशीष मिले, हमें आनंद मिले, हमारा खोया हुआ भाग हमको वापस मिले। प्रियो, शायद इतने दिनों में आपने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया होगा, आपको बहुत नुकसान हुआ होगा, पर जब आप प्रभोज लेंगे आज के बाद, आप याद कीजिए कि जैसे परमेश्वर ने रूत को सब कुछ रिस्टोर किया फेवर के द्वारा, वैसे वापस मिला दिया। जो कुछ ने खोया था, कर्ज से बाहर निकाल दिया उसको, उसकी बदनामी से बाहर निकाला, विधवापन से उसको बाहर निकाला, उसकी ज़मीन उसको वापस मिल गई, उसको उसका हक मिल गया। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा आपके साथ ऐसा ही करेगा। वो मनुष्य के मन में आपके प्रति फेवर डालेगा और जो कुछ आशीष आपने खोई इतने सालों में, परमेश्वर सब कुछ आपको वापस लौटा देगा और भरपूरी से देगा और आप इस पृथ्वी पर आनंद और शांति के साथ जीवन बिता पाएंगे। और इसलिए प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? प्रभोज हमें इसलिए लेना चाहिए कि हमें मनुष्य का फेवर मिलता रहे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में जी रहा था, वैसे आप और मैं मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में जीना बहुत ज़रूरी है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। एक बार मैं एक शॉप में गया और मेरे बेटे का कपड़े हमने खरीदे थे और शाम को सभा थी, दूसरे दिन न्यू ईयर था और शाम को 31 की सभा थी। तो हमने कपड़े लाए, कपड़े हमने घर में जब लेकर आए तो पता चला कि वो बड़े हो गए। तो मैं वापस उसके पास गया और मेरे सभा का समय हो रहा था, तो मैंने वहाँ की वो जो जिस लेडी ने मुझे बताया उसके पास गया, उसको बोला कि कपड़े बदल कर दो, और वो ढूंढ रही थी, उसको मिल नहीं रहा था और मेरा सभा का समय होते जा रहा था। तो हमने आजू बाजू वाले लोगों से कहा जो साथ काम करने वाले थे, मैंने कहा कि थोड़ी मदद कीजिए ताकि मेरा कपड़ा मुझे जल्दी मिल जाए और मैं वापस जाऊँ। उन्होंने क्या कहा, आप हम यहाँ किसी और जितने भी लोग हम उनकी मदद करेंगे पर वो स्त्री की हम मदद नहीं करेंगे। मतलब उसको उन लोगों का फेवर नहीं था, उसको अकेले ही काम करना पड़ रहा था। पर जब फेवर अगर मिला रहता उसको तो वो लोग आके उसकी मदद किए रहते और उसको सहायता किए रहते। तो मेरे प्रियो, फेवर क्या करता है? आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपके जीवन में वो पर ईश्वरीय मदद मनुष्य के द्वारा लेकर आता है। और इसलिए जब हम भी प्रभोज लेंगे, हम याद रखें कि परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर हमें मिलना शुरू हो जाएगा और हम आशीष में जीवन जीना शुरू करेंगे और बहुत सारी समस्या से हम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभोज ये चमत्कार का भोज है। आपके जीवन में वो आशीष को लेकर आएगा, शांति को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, सुरक्षा को लेकर आएगा। आपके जीवन में वो जो खो दिया उसको वापस वो लेकर आएगा और
आप इस जीवन में, संसार में सुखी जीवन बिता सकें। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आपकी मदद करे ताकि आप एक छुटकारे में आए, आप एक फेवर में आ गए और आपका जीवन सुखमय और शांति में हो जाए। अब हम प्रभु को लेंगे और प्रभु को लेकर हम इस बात की घोषणा करेंगे, उसके मृत्यु की घोषणा करेंगे ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आए। आइए हम प्रभु को लेंगे। दाखरस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू को दर्शाता है, आज हम उसका सेवन करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत लाए, परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में एकता लाए, परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा, पवित्रकरण, शुद्धता लेकर आए, हमें बुरी आदतों से छुटकारा दे और परमेश्वर हमें अपना फेवर दे और मनुष्य का फेवर दे ताकि इस पृथ्वी पर हम सुखमय जीवन जी सकें। उसने रोटी ली और उसे तोड़ी और उसने कहा कि ये मेरी देह है जो मेरे स्मरण में तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। तो आज मैं ये रोटी खाता हूँ, आप भी इसे लीजिए और कहिए कि ये रोटी जो यीशु मसीह शरीर है मेरे लिए तोड़ा गया है ताकि मैं पापों से छुटकारा पाऊँ, बुरी आदतों से छुटकारा पाऊँ और मैं मनुष्य का, परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर पाऊँ। आमीन। फिर आप दाख के प्यालों को लीजिए। ये धन्यवाद का प्याला है जो परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में काम करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें जीवन देता है। हमें इसे धन्यवाद के साथ पिए। थैंक यू जीसस। मुझे बाहर के आंगन से पवित्र स्थान में ले, पीतल की वेदी पार कर तेरा मुख देखना है। स्तुति करने वाले याजकों और लोगों की भीड़ को छोड़कर तेरी धार्मिकता प्रभु पानी है और वो एक ही स्थल में है। मुझे बाहर के आंगन से पवित्र स्थान में ले, पीतल की वेदी पार कर तेरा मुख देखना है। स्तुति करने वाले याजकों और लोगों की भीड़ को छोड़कर तेरी धार्मिकता प्रभु पानी है और वो एक ही स्थल में है। परम पवित्र स्थान में ले ले, लहू के द्वारा जो मेरे का है। परम पवित्र स्थान में ले ले, अगली ले शुद्ध कर यहाँ हूँ मैं। मुझे बाहर के आंगन से पवित्र स्थान में ले, पीतल की वेदी पार कर तेरा मुख देखना है। स्तुति करने वाले याजकों और लोगों की भीड़ को छोड़कर तेरी धार्मिकता प्रभु पानी है और वो एक ही स्थल में है। मुझे बाहर के आंगन से पवित्र स्थान में ले, पीतल की वेदी पार कर तेरा मुख देखना है। स्तुति करने वाले याजकों और लोगों की भीड़ को छोड़कर तेरी धार्मिकता प्रभु पानी है और वो एक ही स्थल में है। परम पवित्र स्थान में ले ले, लहू के द्वारा जो मेरे का है। परम पवित्र स्थान में ले ले,
हूँ मैं, अग्नि रे शुद्ध कर, यहाँ हूँ मैं, अग्नि रे शुद्ध कर, यहाँ हूँ मैं। जैसे आपने इस बोझ को लिया है, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करना शुरू किया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद और निरंतर इसे लेते रहिए अपने घरों में। परमेश्वर का फेवर, मनुष्य का फेवर आपको मिलता रहेगा, छुटकारे में आप जाएंगे। मैं एक पासबान की कहानी आपको गवाही बताता हूँ कि एक बार एक परिवार के लोग उसके जो कलीसिया में आते थे, उसमें से एक बहुत शराब पीता था। वो बहुत थक गए थे उससे समझाते समझाते। एक दिन उन्होंने उस भाई को पास्टर घर में लेकर आए और पास्टर से कहा कि भाई पास्टर साहब, इसने आप कुछ समझाओ, अब इसके शराब पीने से हम बहुत थक गए हैं। पास्टर साहब बैठे, उन्होंने उससे बातचीत की और उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दाखरस लिया, रोटी लाई और उस साथ मिलकर उन्होंने प्रभोज लिया, रोटी तोड़ी और प्यारा वो दाखरस पिया जो यीशु का लहू है और उसका शरीर है। और मैं आपको बताऊं कि वो पास्टर की गवाही है कि उसके बाद उस आदमी ने कभी शराब नहीं पी और वो भाई अभी पासबान के रूप में काम करता है। तो ये है ऐसी कहानी। हमारे पास बहुत सी ऐसी गवाही है जो परमेश्वर ने ये प्रभुष के द्वारा दी है। तो आप इसे विश्वास के साथ लेते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे जिसमें और मैं प्रभुष के बारे में सिखाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको चंगाई के बारे में सिखाने वाला हूँ ताकि आप इसके द्वारा चंगाई कैसे प्राप्त कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु के नाम में सलाम। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप निश्चित आशीषित हुए होंगे। प्रभु बोझ आपके जीवन में किस तरह से कार्य करता है और कैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आती है, कैसे द्वार खुलते हैं, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है, ये हमने सीखा। परमेश्वर सचमुच आपको और आशीषित करेगा। ये यहीं पे अंत नहीं होता। अगले हफ्ते इस 3 वचनों के 3 उपदेशों की श्रृंखला में अंतिम उपदेश अगले हफ्ते अगले शुक्रवार को शाम को 7 बजे किया जाएगा और आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने कुछ छूट गया है, अगर आप इसे फिर से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फिर से प्ले करें, उसे पीछे ले जाए और उसे बार बार सुने और परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा आपके जीवन में विश्वास आएगा और आपका जीवन आशीषित होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हम पूरा हफ्ता मिलते हैं। मंगलवार को यूथ मीटिंग के लिए, बुधवार को हाउस ग्रुप के लिए, शुक्रवार को चर्च के लिए शाम को 7 बजे और शनिवार को शाम को 6 बजे मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। इन सभी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। तो आशा करता हूँ आपका आने वाला हफ्ता अद्भुत होगा। ये रविवार को हम लोग फिर से मिलेंगे सुबह 9 बजे यूट्यूब पे हमारी मुख्य आराधना के लिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाला हफ्ता आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि का हो। धन्यवाद।